Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we continue introduction of polynomial part second. Last वीडियो में हमने जो है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म हमने डिस्कस किया था. अब जानते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल. ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? हमें कोई भी जो है पोलिनोमियल दे रखा है, जैसे हमें इक्वेशन दे दी 3x - 4 इज़ इक्वल टू 0, राइट. तो यहाँ पर इस पोलिनोमियल का जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल का ज़ीरो हमें फाइंड करना है. तो ज़ीरो क्या होगा कि वो नंबर कि हमारी वो वैल्यू x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को ज़ीरो जो है ट्रू फाइंड कर दे, ज़ीरो बना दे, राइट. तो हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे. तो 3x इज़ इक्वल टू 4 को इधर लेके जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, माइनस है तो 4 का प्लस का हो जाएगा. तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा. तो x की अगर वैल्यू हम 4/3 रखते हैं इस इक्वेशन में, 3x - 4, ये जो हमारी पोलिनोमियल है, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 4/3 पुट करते हैं तो ये पोलिनोमियल हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो. मीन्स x जो है 4/3 जो है इस पोलिनोमियल का ज़ीरो है. समझ में आ गया. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच द पोलिनोमियल बिकम इक्वल टू ज़ीरो. वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे. इक्वल टू किसके बना दे, ज़ीरो बना दे. समझ में आ गया. ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमने ले लिया कि 3x - 6, ये हमने एक पोलिनोमियल ले ली, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल का हमें ज़ीरो फाइंड करना है, मतलब x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पर रखें x की जगह पर, तो इसको ज़ीरो बना दे. तो हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को ही ज़ीरो के इक्वल लेट करके चलेंगे. तो यहाँ से 6 को इधर लेके जाएंगे तो 6 जो है हमारा नेगेटिव है, माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा. तो x इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा. तो 3 2 6. तो x की जो वैल्यू क्या आई है, 2. तो वेरिएबल क्या हमारा आया है, 2. तो 2 जो है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इस वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू है जो इस पोलिनोमियल को, जो हमारी पोलिनोमियल थी 3x - 6, इस पोलिनोमियल को किसके इक्वल बना देगा, ज़ीरो के. रख के देखते हैं. x की जगह पर हम अगर 2 रखेंगे, 3 × x की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6 - 6 विच इज़ इक्वल ज़ीरो. समझ में आ गया. ज़ीरो पोलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो हमारे पोलिनोमियल को क्या बना दे, ज़ीरो. समझ में आ गया. एक और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारी जो पोलिनोमियल होगी, जैसे हमारी लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, जैसे हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है. समझ में आ गया. लीनियर मतलब जिसकी डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, क्वाड्रेटिक जिसमें 2 है और क्यूबिक जिसमें 3 है. तो यहाँ पर अगर हमारी लीनियर पोलिनोमियल है तो यहाँ पर जो हमारे x की जो वेरिएबल जो भी हमारी इसकी वैल्यू होगी, वो हमारा आंसर सिर्फ 1 ही आएगा. समझ में आ गया. देखो, अगर हमारी हाईएस्ट पावर जो है, डिग्री जो है 1 है, तो हमारी जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमें एक ही मिलेगी. हम इसको अगर सोल्व करते हैं कि 2x की डिग्री हम सोल्व करते हैं तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज़ इक्वल टू 0/2. तो x जो है वो क्या आ गया, 0. हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रही है. समझ में आ गया. अगर हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो हमारा जो x है, जो भी वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है वो हमें 2 वैल्यू मिलेंगी. समझ में आ गया. इसी तरीके से अगर क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो उसमें जो हमारी जो वैल्यू मिलती है वेरिएबल की, वो हमें 3 अलग अलग 3 वैल्यू मिलेंगी. समझ में आ गया. एक्स के जो हमारी ज़ीरोज़ होंगे, ज़ीरोज़ जो भी होंगे एक्स के, वो 3 ज़ीरोज़ होंगे, 3 वैल्यू होंगी. समझ में आ गया. क्लियर है. सो यहाँ पर मैंने इनकी जो डेफिनेशन है वो लिख दी है. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच द पोलिनोमियल बिकम ज़ीरो. वेरिएबल की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल बना दे, वो क्या कहलाता है, ज़ीरो पोलिनोमियल, राइट. नेक्स्ट है नंबर ऑफ जीरोज़ इन पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री. किसी भी पोलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं वो किसके इक्वल होंगे, डिग्री के. जैसे अगर लीनियर इक्वेशन है, अगर डिग्री 1 है तो एक ही ज़ीरो होगा, ठीक है. 2 है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे. 3 है, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो 3 नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, 3. समझ में आ गया. नेक्स्ट हमारा आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ की. अभी तो मैंने आपको क्या बताया है, ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल, कि हमें कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसमें ज़ीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे, राइट. अब ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकल मतलब अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया है इस तरीके से, ठीक है,
ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, राइट। तो हमें ग्राफ दे रखा है, अगर कोई लाइन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो एक्स को ये जो एक्स एक्सिस है इसको कितनी बार कट किया है या टच किया है, जितनी बार भी ये लाइन इसको कट करेगी या टच करेगी उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ तो यहाँ पर कितना है 1। समझ में आ गया। अगर ये लाइन यहाँ से जाकर ऐसे यहाँ पर कट कर रही है तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितना हो गया 2। अगर ये लाइन यहाँ से जाके दोबारा ऐसे कर रही है तो दोबारा एक बार और कट हो गया तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या हो गए 3। समझ में आ गया, क्लियर है। जैसे एक और लाइन मैं ड्रॉ करती हूँ, अगर कोई लाइन इस तरीके से है, इस तरीके से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो गए 5। जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को ये लाइन कट कर रही है उसको काउंट कर लीजिए, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं। 1 टाइम कट करिए तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ आर 1, अगर 2 टाइम कर रही है तो 2, 3 टाइम कर रही है तो 3, 4 टाइम कर रही है तो 4। समझ में आ गया, क्लियर है। सो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पर हमारा ये कुछ फॉर्मूला है, सम ऑफ इट्स ज़ीरो, जो भी इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसके ऊपर अप्लाई होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax² + bx + c। समझ में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। इसमें इसने बोला है कि सम ऑफ इट्स जीरोज़, जो जीरोज़ आए हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने अभी किया था कि डिग्री अगर 2 है तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसके ज़ीरोज़ जो हैं वो कितने होंगे 2। समझ में आ गया। हमने अभी किया है कि अगर क्वाड्रेटिक है, अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो जीरोज़ 1 होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, क्यूबिक है तो 3 होंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसने बोला है कि सम ऑफ इट्स जीरो, जो भी इसके ज़ीरोज़ आएंगे, मान लीजिए अल्फ़ा एंड बीटा इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, तो उनका सम करेंगे अगर हम ज़ीरोज़ का, तो किसके इक्वल आएगा -b/a। और b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a जो है कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब a जो है ये है और b जो है ये है। समझ में आ गया। प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, अगर हम इसके जीरोज़ का प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर आता है, c/a के, c/a ये जो वैल्यू है इसके बराबर आएगी। समझ में आ गया। तो हम इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। तो जैसे हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं कि x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी मिडल टर्म है उसको हम एक्सप्लिट करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं इस तरीके से कि उसको अगर हम ऐड करें, इस 5 को हम ऐसे 2 टुकड़े बनाएंगे कि उनको अगर हम ऐड करेंगे तो 5x आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो x² + 3x + 2x + 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो यहाँ से क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म से हमारा कॉमन है x, तो यहाँ से x बाहर गया, x आ गया, प्लस यहाँ से x बाहर गया, 3 बच गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 2, यहाँ से 2 बाहर गया तो x बच गया, प्लस यहाँ से 2 बाहर गया तो 3 बच गया, क्योंकि 2 3 = 6। समझ में आ गया, इक्वल 0। तो x + 3 कॉमन है, x + 3 को बाहर ले लेंगे तो क्या बच गया, x + 2 इक्वल 0। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो प्लस का है, देखो x + 3 को 0 के इक्वल करेंगे और x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x को 3 को इधर लेके जाएंगे -3 आ जाएगा, यहाँ से 2 को उधर लेके जाएंगे तो -2 आ गया। तो हमारे 2 जो हैं ज़ीरोज़ आ गए इस पोलिनोमियल के, ये जो पोलिनोमियल थी इसके हमारे 2 ज़ीरोज़ आ गए -3 एंड -2। ये क्या है, हमारा अल्फ़ा, और दिस इज़ आवर बीटा। समझ में आ गया। ये हमारा अल्फ़ा है, ज़ीरोज़ है ना, अल्फ़ा बीटा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। इसने बोला है सम ऑफ इट्स ज़ीरो, जब हम इन ज़ीरोज़ का सम करते हैं मीन्स -3 करेंगे और प्लस -2, दोनों ज़ीरोज़ -3 एंड -2 का जब दोनों का सम करते हैं तो इसने किसके इक्वल बोला है, ये बोला है -b/2। और b क्या है हमारा, b 5 है, bx मतलब b ये वाली वैल्यू, x के साथ वाली वैल्यू, तो b क्या है 5/a, a क्या है x² के साथ वाली वैल्यू और x के साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो बाय में 1। समझ में आ गया। तो इन दोनों को ओपन करेंगे हम, -3 + -2 इक्वल -5/1 है, तो हम 5 का कर सकते हैं।
-3 एंड -2 इज़ -5, -5 इज़ -5, ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है इसका प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़, जो ये जीरोज़ हैं इनका प्रोडक्ट करेंगे। जीरोज़ क्या है, -3 मल्टीप्लाई -2, और ये किसके इक्वल है, c बाई ए के। c क्या है 6 और a क्या है 1, तो ये किसके इक्वल हो गया 6/1, c बाई ए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 3 2 जा 6, और ये किसके इक्वल आया 6 के। समझ में आ गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है। सो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट होता है इस चैप्टर में। इससे अलग जो है एक्सरसाइजेज में कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक ये इंट्रोडक्शन दोनों पार्ट सबको समझ में आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।